नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन आज हम लोग और एक हॉरोस्कोप की एनालिसिस से शुरुआत करेंगे। तो ये जो हॉरोस्कोप आया है, इनका बर्थ डिटेल अगर हम लोग देखेंगे तो जो इनका जन्म है केंद्रपाड़ा उड़ीसा में हुई है और जन्म की जो तिथि है 23 जुलाई 1991 रात के 12:45। तो ये 00:45 आवर्स हम लोग लेते हैं। और इनके जो जन्म की कुंडली बन रही है वो कुंडली बन रही है आपकी टॉरस लगन के, जिसे हम लोग वृष लगन कहते हैं, और राशि जो है वृश्चिक। तो ये जो इंडिकेशन दिखाती है जब भी आपकी टॉरस लगन हो जाए तो ऐसे लोग जो हम लोग का जो सिंबल होती है इस लगन के, ये जो लगन है इसके जो सिंबल बनते हैं वो एक सांड के बनते हैं। और सिंबल ये बताती है कि ये जो सांड है अपने रास्ते पे चल रही है, मतलब ये इंसान जो है अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपने गोल के सिवा और कुछ नहीं देखते हैं। जब कोई रास्ते पे सांड जाएगा तो आप देखिएगा, कोई बैल अगर जा रहा है तो कहीं पे भी उन लोगों को उसकी जो है बहुत ज़्यादा वो इधर उधर देखते नहीं है, बस सीधी सर रख के अपनी जो जगह है जहाँ पे वो जाना चाहता है सीधा चला जाता है। आसपास में क्या हो रहा है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपने गोल से ओरिएंटेड ही रहेगा। लेकिन कोई ऑब्स्टेकल अगर इनके राह पे आ जाए, कोई भी चीज़ इनके गोल के और इनके बीच में अगर रास्ते पे आ जाए तो उसे अवॉइड करके नहीं जाते हैं, मतलब पास से गुज़र के नहीं जाते हैं, उसे हटा के चले जाते हैं। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान अगर इनके और इनके गोल के बीच में आते हैं तो ये उन्हें हटा के या साइड में धकेल के किसी भी तरीके से हो उसे उस ऑब्स्टेकल को तोड़ के ये आगे चले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा गोल ओरिएंटेड इंसान रहते हैं ये। और इनके जो लगन के लॉर्ड है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाती है। जब लगन के लॉर्ड केंद्र या कोण में बैठ जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाती है। तो इनके जो लगन के लॉर्ड है वो काफ़ी पावरफुल है। तो ज़िंदगी में जब भी आपकी लगन के लॉर्ड पावरफुल हो जाए, पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाए, तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस होने का जो भी इंडिकेशन है, हर एक मामले में सक्सेस, आपकी आयु के मामले में, आपकी एनर्जी के मामले में, पैसे के मामले में, रेपुटेशन के मामले में, सब कुछ जो पाने के जो रास्ता है वो थोड़ी आसान हो जाती है। तो इनके भी ज़िंदगी में सक्सेस पाने का जो रास्ता है काफ़ी आसान रहेगा। एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। सेकंड भाव में क्या है, सेकंड भाव जो होते हैं वो होती है वाणी की जगह, बैंक लिक्विड मनी की जगह, बैंक बैलेंस की जगह। वहाँ पे केतु होना थोड़ी दिक्कत की इंडिकेशन ये दिखाती है कि कभी कभी वाणी के द्वारा इनके कारण तकलीफ़ में आ जाना, मतलब जहाँ पे जो बोलना नहीं चाहिए था वहाँ पे वो ये लोग बोल जाते हैं, जिनके कारण तकलीफ़ हो जाती है, प्रॉब्लम फेस करते हैं। लिक्विड मनी बहुत ज़्यादा संभाल नहीं पाते हैं, खर्च कर डालते हैं, किसी को उधार दे दिया बाद में नहीं मिला, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दिए और वहाँ पे पैसे डूब गए। तो ये जो लोग होते हैं इन लोगों को क्या करना चाहिए, फ़िक्स्ड एसेट में हमेशा अपने पैसे को सेविंग्स करते रहना चाहिए। जैसे कि आपने फ़िक्स डिपॉजिट कर दिया, कोई लैंड या प्रॉपर्टी खरीद लिया, ज़्यादा पैसे आप बैंक में जमा मत करिएगा और रहेगा नहीं आप में। थर्ड हाउस को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या प्लैनेट है, यहाँ पे सन और जुपिटर बैठा हुआ है। थर्ड हाउस क्या होती है, कम्युनिकेशन की जगह, बड़े भाई या बड़े बहन की जगह, आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है उसकी जगह, ज़िंदगी में किस तरीके से आपको सक्सेस मिल सकती है उसके द्वारा, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ दिखाती है थर्ड हाउस में, इस सारे चीज़ों की जो प्रेजेंस है, अगर थर्ड हाउस में आपकी जुपिटर हो जाए और साथ में सन भी रहे और आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो तो आपके लिए टीचर बनना सबसे बढ़िया रहती है। टीचर बनना, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनना आपके लिए सबसे बढ़िया प्रोफेशन रहेगी। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए राह जो है वो नौकरी जो पाना है काफ़ी आसान रहेगा। दूसरी, अगर आपके बड़े भाई है तो काफ़ी सक्सेसफुल इंसान होंगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो होती है बड़े भाई की जगह भी होती है, बड़े बहन की जगह भी होती है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर जो है उच्च के बनते हैं। तो बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा आपका बड़ा भाई या बड़ा बहन, जिनको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलने की इंडिकेशन रहेगी ज़िंदगी में। सन भी है, जुपिटर भी है। सन जो है पॉलिटिक्स को भी दिखाती है। अगर आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, अगर आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व है या फिर अपने ऐसे किसी पॉलिटिकल लीडर को आप अपने बड़े भाई की हैसियत से मानते हैं तो उनके द्वारा भी आपकी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव हो सकती है। ये सारे बातों का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ों से, बड़े भाई से, बड़े बहन से, ऐसा कोई पॉलिटिकल बड़ी लीडर जिसको आप बड़े भाई की तरह मानते हैं, उनके ज़रिए आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके लिए बिज़नेस बहुत अच्छा रहेगा।
गवर्नमेंट के अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के हैसियत से बिज़नेस करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना, गवर्नमेंट के जो टेंडर निकलती है वो सारी चीज़ों में भी अगर आप कामकाज करते हैं तो भी आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने का इंडिकेशन रहेगा आपकी करियर में। थर्ड हाउस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस हो जाती है, जहाँ पे जब वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाती है तो इतने सारे अपॉर्चुनिटी के दरवाज़ा आपका खोल रही है। उसके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन भी काफ़ी हाई लेवल के होंगे। कम्युनिकेशन मतलब आपका जो जान पहचान होगा वो भी काफ़ी हाई लेवल का ज़रूर होगा। आप इसको ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह भी आपके जान पहचान में आ जाएंगे और उनके द्वारा आपको सक्सेस मिल सकता है ज़िंदगी में। इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ हमें आपकी थर्ड हाउस में देखने को मिल रही है। फोर्थ हाउस की बात करेंगे, जहाँ पे लगन के जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है। ठीक है, लगन के लॉर्ड कौन है? वेनस। वो बैठा हुआ है किसके साथ? मरकरी के साथ। तो ये क्या जोग बना दिए? धनलक्ष्मी जोग। धनलक्ष्मी जोग किसी की भी हॉरोस्कोप में हो, धन वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, चाहे वो कितनी भी गरीब घर में जन्म हुआ हो, उनका कितने भी गरीब घर में जन्म हुआ हो, लेकिन धीरे धीरे करके ये लोग तरक्की की राह पे चलते जाते हैं और बड़ी सक्सेस अचीव करते हैं। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो इस तरीके का जोग में हो। अच्छे हाउस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके 8th हाउस में ये जोग बन रही है तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। अच्छे घर के केंद्र में बन रही है 4th हाउस में धनलक्ष्मी जोग, तो ऐसे लोग जो होती है स्टेप बाय स्टेप अपने करियर को आगे की तरफ भी बढ़ाते रहते हैं और ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस ज़रूर अचीव करते हैं। यहाँ पे मंगल भी बैठा हुआ है 4th हाउस में। मंगल का इंडिकेशन दिखाती है कि आप रियल एस्टेट में कामकाज ज़रूर करिएगा। आपके पास खुद के संपत्ति भी होंगे, ज़मीन भी होंगे, और रियल एस्टेट से भी अगर आप कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट मतलब हमेशा ज़मीन खरीदना नहीं होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकती है, रोड्स कंस्ट्रक्शन हो सकती है, एग्रीकल्चरल लैंड का कामकाज हो सकती है, किसी भी तरीके से लैंड से जुड़ा हुआ कामकाज, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कामकाज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन साथ में वेनस भी है। मंगल और वेनस को अगर हम लोग अलग से देखेंगे तो वेनस जो होती है लग्जरी चीज़ को दिखाती है। तो आपके लिए लग्जरी चीज़ का अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं, लग्जरी फ्लैट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो लग्जरी प्रोडक्ट, बड़े बड़े हाईवेज़ वो भी लग्जरी में आ जाती है। बड़े बड़े हाईवेज़, छोटी छोटी रास्ते नहीं, बड़े बड़े हाईवेज़ जो होती है वो भी वेनस से कनेक्टेड हो जाती है। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ से आपकी प्राप्ति क्या होगा, बिजनेस तो कैसा हो सकता है वो हमने बता दिया। वेनस और मंगल जब भी आए तो आप लोगों के पास ज़्यादा फ्लैट होते हैं, ना ही के घर, क्योंकि फ्लैट्स में ही हम लोग लग्जरी ढूंढते हैं। तो बड़े बड़े आलीशान जो फ्लैट होते हैं वो होने के इंडिकेशन दिखाती है। हाँ, बड़े आपके वो जो आलीशान घर होते हैं जिसे बंगलो कहते हैं, उस तरीके का भी घर अगर बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन जो भी होगी लग्जरियस ही होगी। गाड़ी वगैरह जो भी होगी, कार वगैरह जो भी आप खरीदेंगे वो भी लग्जरियस ही होगी, नीड्स के लिए नहीं खरीदेंगे आप। ऑलरेडी भी अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी एज तो 30 हो चुकी है, तो जो भी अगर आपने ज़िंदगी में ख़रीदा है देखिएगा उसमें लग्जरी ज़्यादा रहती है। ब्रांड वैल्यू, लग्जरी, ये सब कुछ आपको ज़्यादा आप अहमियत देते हैं, हमेशा देते हैं। अच्छी कीमत की चीज़ लेना, मतलब अगर आपके पास एक गाड़ी की ज़रूरत हो तो मारुति भी ले सकते हैं और मर्सिडीज़ भी ले सकते हैं। लेकिन आपके पास थोड़े पैसे कमी भी हो तो भी आप थोड़ी लोन वगैरह लेके मर्सिडीज़ ही लेना पसंद करेंगे, मारुति नहीं लेंगे। तो इतनी ज़्यादा आपके जो होगी वो फैशनेबल या लग्जरी की तरफ आपकी झुकाव रहेगा और बहुत अच्छी लग्जरी जैसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आता भी रहेगा। और धनलक्ष्मी की जोग है तो पैसे की भी कमी नहीं रहेगी। 5th हाउस आपकी खाली है, लेकिन 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो हमें जो है मरकरी, वो अपने घर से 12वें घर में बैठा हुआ है। तो थोड़ी इंटेलिजेंस की कमी हमें बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे जाके आप ऐसा काम का ज़रूर करेंगे जो बाद में आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपने वो गलत कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो इंटेलिजेंट लेवल की ज़रूरत थी वो आपने प्रोड्यूस नहीं कर पाई। बाद में आपको लगेगा कि थोड़ी इंटेलिजेंटली अगर काम काज करते हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखता या फिर नुकसान नहीं होता। ठीक है, थोड़ी जो भी कामकाज आपको करना है, जब भी कोई डिसीजन वगैरह लेना है, क्विकली मत लीजिएगा। क्विकली कभी भी मत डिसीजन ले लीजिएगा, थोड़ा रुक के। अगर आपके बड़े भाई है या फिर किसी को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं, ठीक है, तो उन लोगों से सलाह मशवरा करके ही जो है डिसीजन ले लीजिएगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हमें आपकी थोड़ी इंटेलिजेंस लेवल में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। 6th हाउस आपकी खाली है। 7th हाउस जो है वो आपकी मून है, चंद्रमा है यहाँ पे बैठा। तो 7th हाउस जो होती है शादी की जगह होती है, आपकी वाइफ की जगह होती है। मून के द्वारा वाइफ कैसी मिलती है, थोड़ी शॉर्ट हाइट की होगी, खूबसूरत होगी, फेस की जो कटिंग होगी वो राउंड शेप की होगी, हो सकती है कि वो थोड़ी हेल्दी भी हो,
ऐसा भी हो सकती है कि आपकी वाइफ थोड़ी हेल्दी भी हो। और जो होगी क्या होगी, आपकी जो शादी होगी वो जल्दी होगी। मतलब आपकी एज 28 है तो लगभग इसी एज के आसपास 30 है तो ऑलरेडी आपकी शादी की एज तो हो चुकी है, तो लगभग अभी इसी एज के करीब आपकी शादी ज़रूर हो जानी चाहिए। तो ये भी दिखाती है कि क्विक मैरिज हो जाती है और एज की जो डिफरेंस रहेगी वो कम रहेगी आप दोनों के बीच में। ये सारी खूबियाँ आपकी रहेगी। शादी के द्वारा आपके पास आप लाभवान भी होंगे, मतलब आप प्रॉफिटेबल भी होंगे। ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आपकी किस्मत चमक जाए। क्यों? क्योंकि मून के पीछे तो कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन सामने प्लैनेट है राहु। तो जब मून के पीछे प्लैनेट ना हो, सामने प्लैनेट हो, ऐसे लोगों को मून के द्वारा प्राप्ति होती है। और आपकी मून जो है 7th हाउस में है, वो आपकी वाइफ को इंडिकेशन करती है। तो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि वाइफ के द्वारा आपके पास अर्थ की जो या धन की जो प्राप्ति है वो होगा। आइदर डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा, लेकिन होगा ज़रूर। 8th हाउस में राहु है, एक्सीडेंट का योग रहेगा आप में। हड्डी और ब्लड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। 8th हाउस में राहु रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। एक्सीडेंट हो जाना, झमेले में फंस जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है ना, ये सब कुछ इंडिकेशन होती है। ऐसी चीज़ों में आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने की भी नौबत आ सकती है। हड्डी में चोट लगना, बहुत ज़्यादा खून बह जाना, ये सब कुछ भी आपके योग में देखने को मिल रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 9th हाउस में आपकी सैटर्न है। 9th हाउस में आपकी सैटर्न है, खुद के ही घर में है। ये जगह होती है किस्मत की जगह, फेथ की जगह, पिता की जगह, उच्च शिक्षा की जगह। तो उच्च शिक्षा आपको मिलने में थोड़ी दिक्कत आई होगी या फिर नहीं आई होगी, तो वो आप थोड़ी लेट में करेंगे। दूसरी जो आपकी जो अल्टीमेट जो सक्सेस है, अल्टीमेटली जो बड़ी सक्सेस है ज़िंदगी में, क्योंकि 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है ना, तो 37 के एज के बाद ही आपको ज़िंदगी में आएगी। सैटर्न देता है, किस्मत की जगह पे है, तो सैटर्न आपको सक्सेस ज़रूर देगा, लेकिन सैटर्न इजीली नहीं देता है। तरपाएगा, तरसाएगा, बहुत ज़्यादा कष्ट देगा, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल कराएगा, उसके बाद आपको एकदम भर भर के देगा। उस हिसाब से 37 ईयर्स एज के बाद से ही आप लोगों की जो करियर है और जो ज़िंदगी की मेन सक्सेस है वो आती है। तो आपकी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होगी 37 के बाद। उसके बाद ही आप सब कुछ कर पाएंगे। बड़ी आलीशान घर लेना, बड़ी आलीशान कार लेना, ठीक है, बहुत बड़ा जो आपके ड्रीम है, उस एज के बाद ही आपको सक्सेसफुल होता हुआ दिखेगा। ये तो हो गई आपकी ओवरऑल जो है हॉरोस्कोप की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ी और डीप देखेंगे। पैसे के मामले में क्या है आपकी हॉरोस्कोप। 2nd हाउस में केतु बैठा हुआ है। केतु किसके स्टार में बैठा हुआ है? केतु जो है पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है, जिसकी लॉर्ड बनते हैं जुपिटर। जुपिटर कौन कौन के घर के मालिक है अगर हम लोग देखेंगे तो जुपिटर आपके 11वें घर के मालिक है, और घर के मालिक बनते हैं ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है। तो 2, 8, 11 हमें चाहिए। 2, 5, 11 हमें मिला। 2, 8, 11 2, 11 एक कनेक्शन तो बन रही है। और हम लोग देखते हैं कि 2nd हाउस का मालिक कौन होते हैं। 2nd हाउस का जो मालिक बनते हैं मरकरी। इस घर के जो मालिक है वो मरकरी है। मरकरी किसके स्टार में बैठा हुआ है? मरकरी जो बैठा हुआ है वो केतु के स्टार में बैठा हुआ है। केतु जो है 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो मरकरी से हमें केतु मिल रही है, 2 मिल रही है। मरकरी जो बैठा हुआ है वो आपकी 4th हाउस में बैठा हुआ है, और मरकरी आपके एक 5th हाउस के मालिक भी है। ये इस घर के भी मालिक है मरकरी, ठीक है। तो ये 5th हाउस के मालिक है। तो हमें इनडायरेक्टली 2, 5, 11 मिला। डायरेक्टली नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर मिला, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 टाइम मिला, 5 एक टाइम मिला, 11 1 टाइम मिला, 4th भी बेनिफिशियल हाउस है, सिर्फ नेगेटिव हाउस जो है 8 है। तो ये क्या बताती है? ये बताती है जब भी 2nd हाउस में या फिर 5th हाउस में या फिर 11th हाउस में, जैसे आपके 5th हाउस और 11th हाउस में कोई प्लैनेट है नहीं, तो हम लोग को धन देखना है तो कहाँ से देखना होगा? सिर्फ 2nd हाउस से ही देखना पड़ेगा। तो 2nd हाउस में केतु है, इसलिए हम लोग 2nd हाउस को पकड़ा और वहाँ से निकाला। तो ये दिखाती है कि 2, 5, 11 का कनेक्शन तो बन रही है। 2, 5, 11 का जब भी कनेक्शन बने तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति ज़रूर करते हैं। करोड़पति ईजिली बनेंगे, जैसे कि कह सकते हैं कि बहुत सारे करोड़ों के भी मालिक अब बन जाएंगे। क्या अरबपति जैसे अमीर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। अरबपति में जैसा अमीर मतलब हज़ारों करोड़ का जो मालिक होते हैं, उस तरीके का नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि 8th हाउस का जगह है, 8th हाउस आ रही है, और 2nd हाउस में केतु बैठा हुआ है। ये 2 मैलिफिक चीज़ है आपके यहाँ पे, जिनके कारण 2, 5, 11 का कनेक्शन मिलते हुए भी आप अरबपति तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ बहुत सारे करोड़ों के मालिक ज़रूर बन पाएंगे।
50-100 करोड़ के मालिक तो आप इजीली बन पाएंगे अपनी जीवन काल में सारे धन जमा करके, क्योंकि उसके साथ साथ हमें धनलक्ष्मी योग भी बनता हुआ देखने को मिल रही थी। थर्ड हाउस में भी बहुत अच्छे योग बन रही है, जिनके द्वारा आपके बड़े बड़े कनेक्शन होंगे। बड़े बड़े कनेक्शन के द्वारा अगर फ़ायदा मिलता है तो बड़ी बड़ी फ़ायदा मिलेगा। 9th हाउस में सैटर्न का अपीयरेंस है। सैटर्न जब भी देती है छप्पर फाड़ के देती है, लेट देती है लेकिन छप्पर फाड़ के देगा। 9th हाउस में आपकी किस्मत को बढ़ाएगा, किस्मत को बड़ी सक्सेस अचीव करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने से यही पता चल रही है कि आपको सक्सेस मिलेगा, बड़ा सक्सेस मिलेगा। 50-100 करोड़ के मालिक भी आप बन पाएंगे। इतनी क्लियरिटी इंडिकेशन तो हमें यहाँ के हॉरोस्कोप से देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ साथ इस हॉरोस्कोप की एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई हॉरोस्कोप को लेके फिर से हम आपके पास ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।